तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। ओ प्यार प्यार प्यार, हाँ प्यार प्यार प्यार। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, आर डी बर्मन का एक गाना जिसे गुनगुनाने का मैंने थोड़ा सा भद्दा सा प्रयास किया, ये 50 साल से भी ज़्यादा पुराना गाना है। 1968 में गाना आया था, पड़ोसन फिल्म का गाना है, इसे किशोर दा ने गाया है। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1968 में ना ही मैं पैदा हुआ था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से भी ज़्यादातर लोग पैदा नहीं हुए होंगे। लेकिन फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गाना हमें ऐसे ही लगता है जैसे आजकल ही आया हो, उतना ही फ्रेश लगता है जैसे आज का गाना हो। और इसे अगर हम आज से 50-100 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुनेंगी तो उनको भी ये गाना उतना ही फ्रेश लगेगा, उतना ही फीलिंग से भरा हुआ लगेगा, उतना ही मधुर लगेगा। मतलब इस गाने को सुन के अगर कोई आदमी रोमांटिक फील नहीं करता, उसका दिल प्यार से नहीं भरता, तो फिर उस आदमी के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। ये इतना ज्यादा टाइमलेस और एवरग्रीन गाना है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं गाने वाने म्यूजिक की बातें लेके कहां से बैठ गया। मैं तो इस प्रकार के टॉपिक्स को कभी बात करता नहीं हूं, मेरे टॉपिक्स तो कुछ और होते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत जरूरी था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, इसका बहुत अच्छा कारण भी है मेरे पास। अभी 3 दिन पहले मैं अपने सिस्टम पे बैठा काम कर रहा था, पीछे बैकग्राउंड में यूट्यूब पे गाने चल रहे थे। मैं आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन बना रहा था, कुछ ग्राफिक्स बना रहा था और यूट्यूब पे मैंने गाने लगाए हुए थे, ज्यूक बॉक्स लगाया हुआ था किशोर कुमार का। तो वो खत्म हो गया होगा तो यूट्यूब ने अपने आप अगला वीडियो, जैसे कि यूट्यूब करता है, उसने अगला वीडियो चला दिया, वो भी एक गाना था। और उस गाने को सुन के दोस्तों, उसके बोल सुन के जो मुझे गुस्सा आया है, मैं विचलित हुआ हूँ। यदि इस सिस्टम को बनाने में मैंने इतनी मेहनत ना की होती, यदि मैंने इसको अपने हाथों से ना बनाया होता, इतना टाइम ना लगाया होता इस सिस्टम को बनाने में, और मेरा काम इस सिस्टम के ऊपर निर्भर ना करता होता, तो मैं इस सिस्टम को तोड़ देता, इसके टुकड़े टुकड़े कर देता, मैं इसमें बारूद भर के इसके परखच्चे उड़ा देता। मुझे इतना गुस्सा आया वो गाना सुन के। वो गाना है नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का। उस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसे लोग गा रहे थे, जो भी ये कर रहे थे उसमें करने की कोशिश कर रहे थे। बोल कुछ ऐसे थे। पहले नेहा कक्कड़ कहती हैं, मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 धीरे, सैया जी साथ में बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। फिर हनी सिंह जी आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्योंकि तू है चिक 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 चिकनी, इसलिए पीऊँ इत 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 इतनी। मतलब क्योंकि तू इतनी ज़्यादा चिकनी है, इसी खुशी में मैं इतना ज़्यादा शराब पी रहा हूँ, क्योंकि तू बहुत चिकनी है। ये गाने के बोल थे दोस्तों। मतलब ये कैसे हो गया? मतलब ये गाना मैंने अभी आपको एक गुनगुनाया, मैंने गाने की कोशिश की। ये 50-60 साल पुराना गाना है। 50s, 60s और 70s में जो हमारे म्यूजिशियंस थे, उनका एक लेवल था। तो उस लेवल से हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? होना क्या चाहिए था कायदे में? बाय लॉजिक ऑफ नेचर, बाय लॉजिक ऑफ एवोल्यूशन, बाय लॉजिक ऑफ जनरल थिंग्स। मतलब होना क्या चाहिए था कि ये लेवल ऊपर जाना चाहिए था, जैसे कि ज़्यादातर चीज़ों को गया है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ चला गया है, एजुकेशन ऊपर आ गई है, बहुत चीज़ें ऊपर आ गई हैं इस देश और दुनिया में। तो म्यूज़िक इतना नीचे कैसे चला गया? जो गोल्ड स्टैंडर्ड था 50s, 60s में, 70s में, वो शिट स्टैंडर्ड कैसे हो गया? मतलब जो स्वर्ण था उसको टट्टी कैसे बना दिया इन लोगों ने? ऐसा कैसे हो गया? और ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो म्यूज़िक का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, एक तो ये कैसे गिर गया इसके ऊपर बात करेंगे, और ये जो गिरा हुआ स्टैंडर्ड है, इतना घटिया म्यूज़िक है, इसका हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे हैं और उनके बच्चे होंगे, उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, उनके मानसिक विकास के लिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में।
दोस्तों आप सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर तो देखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है सबने देखी होगी। उसका एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, बस कर पगले अब रुलाएगा क्या, ऐसे करके डायलॉग है। हम में से ज़्यादातर लोग 90% लोग वो जो कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं जिन्होंने डायलॉग बोला है, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं जो सफाई कर्मचारी बने हैं, उनका नाम नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है सुरेंद्र राजन। और हमको ये भी नहीं पता होगा कि वो सिर्फ एक्टर ही नहीं है, बल्कि एक जाने माने बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं। उनकी जो फोटोज़ हैं अपनी फोटोग्राफी के लिए, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। काफ़ी जाने माने फोटोग्राफर हैं वो, सीरियस टाइप के। तो आगे बढ़ने से पहले उनके एक इंटरव्यू की ज़रा आप एक क्लिप देख लीजिए। और यहीं पर वो मौका है जबकि दो चीज़ों का नाम एक साथ आया, एक तो म्यूज़िक का और दूसरे मनीष का। और हमारे देखने वाले जानते हैं कि मनीष स्वरूप जो ख़ुद न्यूज़ एजेंसी एपी के बड़े जाने माने फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो सुरेंद्र जी के शिष्य हैं। लेकिन सुरेंद्र जी जब मनीष जी की माँ आपके पास लेकर आई उनको कि बेटा है इसको कुछ सिखा दो, तो आपका कहना था, जो आपने मुझे थोड़ा पहले ये बात बताई, कि आपने उसको फोटोग्राफी के ट्रिक बताने के या उसके गुर बताने के बजाय आपने कहा कि ये म्यूज़िक सीडीज़ हैं, इसको सुनो। तो ये बात मैं अक्सर अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ, अपने देखने वालों से भी शेयर करता हूँ कि कोई स्टूडेंट आपके पास आया तो फोटोग्राफी सीखने है, लेकिन आप उसे कह रहे हैं म्यूज़िक सुनो, इसका क्या राज है? नहीं, कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। असल में आपके सेंसेस अगर एक बार डेवलप हो जाते हैं तो आप फिर कोई जो भी काम करेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ये मेरा मानना है। मैंने भी कहीं मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी नहीं थी, मैंने कहीं पर एक्टिंग कभी सीखी नहीं थी, लेकिन मैं अगर कर पाया, फ़ोटोग्राफी भी कर पाया, और उसमें भी मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल गया, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल गए, तो उसका सिर्फ एक ही कारण था कि मैंने शुरू से पढ़ाई खूब की, और उससे आप इमेजिनेटिव हो जाते हैं। आपके इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अच्छे बुरे का जो विवेक है वो आपके अंदर धीरे धीरे, अगर आप चाहते हैं अपने अंदर उसको अपनाना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके ग्रो करते रहते हैं आप, और आपका एक कैरेक्टर बनता जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि सुरेंद्र राजन बता रहे थे कि मनीष स्वरूप जो खुद एक बहुत बड़े जाने माने हमारे देश के फोटोग्राफर हैं, जब वो उनकी माता जी सुरेंद्र जी के पास उनको मनीष को लेके आई कि भाई इनको फोटोग्राफी सिखा दो, तो सुरेंद्र जी ने सबसे पहले उनसे कहा कि जब उनको म्यूज़िक की सीडियाँ दी, डिज्नी रिकॉर्ड्स दिए म्यूज़िक के, और कहा कि भाई म्यूज़िक सुनो, पहले किताबें पढ़ो और म्यूज़िक सुनो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, इससे तुम्हारे सेंसेस डेवलप होंगे। मतलब आर्ट सारी कनेक्टेड है। अच्छा म्यूज़िक सुनने से तुम्हारे सेंसेस जो हैं डेवलप होंगे। और दोस्तों ये साइंटिफिक फैक्ट है। जब हम अच्छी क्वालिटी का अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, जैसा हमारा 50s 60s में और 70s में फिल्मी म्यूज़िक होता था, मैं क्लासिकल म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्नेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोक म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्मी म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक है, इजीली एक्सेसिबल है, सबसे ज़्यादातर लोग उसी को सुनते हैं। 95% लोग फिल्मी म्यूज़िक को ही सुनते हैं, चाहे वो हिंदी हो, साउथ का म्यूज़िक हो, कोई भी फिल्मी म्यूज़िक हो। लेकिन जब वो म्यूज़िक क्वालिटी म्यूज़िक होता है और हम उसको सुनते हैं, तो हमारे जो क्रिएटिव सेंसेस हैं, हमारे जो मानसिक विकास होता है, क्रिएटिव जो हमारे डब्बे होते हैं ना दिमाग में, जो पोर्स बंद पड़े होते हैं क्रिएटिव, वो खुल जाते हैं। हम क्रिएटिव रूप से सेंसिटिव हो जाते हैं, और हमारी जो क्रिएटिव IQ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अच्छे म्यूज़िक सुनने से होता है। हर फील्ड में वो काम करता है। फिर हमें चाहे हमारी जॉब में हमें फ़ायदा करता है, हम चाहे किस प्रकार का भी काम करते हैं, XYZ, ज़रूरी नहीं हम म्यूज़िक से जुड़े हों, चाहे हम कुछ भी काम करते हैं, क्योंकि हर काम में थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो होती ही है। तो अच्छा म्यूज़िक सुनने से क्या होता है कि हम उस काम को मन लगा के करने लगते हैं, उस काम को एक अच्छे तरीके से करने लगते हैं। ये अच्छे म्यूज़िक का फ़ायदा होता है। लेकिन आजकल जो म्यूज़िक आ रहा है दोस्तों, क्या उसको सुन के जो हमारी पीढ़ियाँ इस म्यूज़िक के ऊपर बड़ी होंगी? ये जो आज का म्यूज़िक है, एक वो टोनी कक्कड़ साहब है, ये नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, तनिष्क बागची, भाई साहब, ये 3 लोग, मैं कहता हूँ इनको तो मैं हनी सिंह का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हनी सिंह अच्छा काम कर सकता है और उसने किया हुआ है अच्छा काम, वो ट्रिनिटी स्कूल का पढ़ा हुआ है भाई। लेकिन ये जो नेहा कक्कड़, उसका भाई टोनी कक्कड़, ये तनिष्क बागची है, जो खुद तो अच्छा म्यूज़िक बनाता ही नहीं है, लेकिन जो पुराने क्लासिकल अच्छे गाने हैं हमारे एवरग्रीन, उनको भी बर्बाद कर रहा है। इन तीनों को तो एक काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए दोस्तों। फिर उस काल कोठरी के ऊपर दुनिया का जो सबसे महंगा ताला हो ना, सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे हैवी ताला हो, जिसको आज तक कोई चोर, कोई डकैत ना खोल पाया हो, उस ताले को मंगवाना चाहिए भारत सरकार को। उस काल कोठरी पे वो ताला लगा देना चाहिए। फिर उसकी चाबी को एक एसिड के ड्रम में डाल देना चाहिए। फिर उस एसिड के ड्रम को ले जाना चाहिए समुद्र के बीचों बीच, ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए समुद्र में जहाँ हज़ारों मील चारों तरफ दूर दूर तक इंसान या इंसान का बच्चा ना मिलता हो। उस समुद्र के अंदर ले जाना चाहिए, बिल्कुल तले में उस ड्रम को। फिर तले में पहुंचने के बाद भी 40 फीट गहरा गड्ढा खोद के उस ड्रम को दबा देना चाहिए, गड्ढे को भर देना चाहिए, और फिर समुद्र से बाहर निकलना चाहिए। ये इन लोगों के साथ होना चाहिए। इन लोगों ने इतनी डिससर्विस की है ना,
इन्होंने जो ऐसी तैसी मारी है, जो हगा है म्यूज़िक के नाम पे। और इस म्यूज़िक के ऊपर दोस्तों हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे बड़े होंगे इस म्यूज़िक को सुन सुन के, जो टट्टी म्यूज़िक है उसको सुन सुन के। उनके दिमाग को आपको क्या लगता है कि उनके दिमाग गोल्ड स्टैंडर्ड में परिवर्तित होगा? नहीं, टट्टी स्टैंडर्ड में परिवर्तित होगा उनका दिमाग। उनके जो क्रिएटिव सेंसेस हैं, बाकी जितने भी प्रकार के सेंसेस होते हैं, वो सब शिट हो जाएंगे। अगर आप इन लोगों के इंटरव्यूज़ देखेंगे, मैंने भी तनिष्क बागची के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और कुछ पढ़े, टोनी कक्कड़ के ही पढ़े, तो ये इन लोगों का ये कहना है ऐसा इसलिए हो गया, इस प्रकार का म्यूज़िक इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी डिमांड है। वो तनिष्क बागची कहता है और पूरे वो गर्व के साथ कहता है कि मैं तो यूथ के लिए म्यूज़िक बनाता हूँ, युवा वर्ग के लिए, क्योंकि इस प्रकार की डिमांड है, क्योंकि ऐसे म्यूज़िक की डिमांड है, मैं इसलिए बनाता हूँ। एक तो ये इतना घटिया लॉजिक है ना, क्योंकि डिमांड है इस प्रकार की इसलिए मैं बना रहा हूँ। इतना घटिया और इतना बुज़दिल, इतना कावर्डली लॉजिक है ये, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मुझे ड्रग डीलिंग के आरोप में मान लो अरेस्ट कर लिया जाए और मुझे अदालत में पेश किया जाए, तो मैं जज के सामने बोलूं, जज साहब मेरी क्या गलती है? ये तो क्योंकि लोग चरस अफीम पीते हैं भैया, गांजा भूंगते हैं, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। क्योंकि लोग टट्टी खाते हैं इसलिए मैं टट्टी बना रहा हूँ। मतलब ये क्या बात हुई? जज मेरे कान के नीचे रैपट ही रैपट बजाएगा। अगर मुझे 4 साल की सज़ा देने वाला होगा तो उसे 8 साल की कर देगा जज, गुस्से में आके। ये लॉजिक सुन के बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है, कोई अंतर नहीं है। मतलब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई किसी चीज़ की डिमांड तो तब होती है ना जब तुम किसी चीज़ को लोग पहली बार टेस्ट करते हैं। अगर हम सबको पता है कि बर्गर जो है फास्ट फूड है, वो हमारी सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं, उसकी डिमांड है। लेकिन यदि बर्गर किसी ने बनाया ही नहीं होता, बर्गर का इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता, तो लोगों को कैसे पता होता कि बर्गर अच्छा है, बुरा है, हमें बर्गर चाहिए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि एक दिन आदमी सो के उठा होगा और उसने कहा कि मुझे सपने में बर्गर जैसी कोई चीज़ आई थी इसलिए बर्गर बनाओ। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। किसी ने बर्गर का आविष्कार किया, इंसान ने बर्गर खाया, उसे अच्छा लगा और फिर उसकी डिमांड क्रिएट हो गई। तो ऐसे ही होता है। ये तनिष्क बागची वगैरह ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल बेफजूल है कि भाई क्योंकि इसकी डिमांड है इसलिए हम बनाते हैं। तो ये लॉजिक तो तनिष्क बागची जैसे लोगों को नहीं देना चाहिए। मतलब तनिष्क बागची जैसे लोग अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं, लेकिन ये बनाते नहीं हैं। और इनका लॉजिक यही है कि भाई क्योंकि यूथ में डिमांड है। असली कारण ये नहीं है। असली कारण है दोस्तों कि आज की डेट में जो म्यूज़िक की सफलता है उसका मापदंड क्या है, पैरामीटर क्या है, कैसे मेजर किया जाता है कि ये गाना सफल हुआ या असफल हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक मापदंड रह गया कि यूट्यूब पे कितने व्यूज़ हैं, लाइक्स भी नहीं रह गया, व्यूज़ कितने हैं भाई, ट्रेंडिंग पे है या नहीं है। अगर आपका गाना ट्रेंडिंग पे है तो ये अच्छा गाना है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि तनिष्क बागची वगैरह के लॉजिक से देखा जाए तो फिर तो ये जो गाने हैं, अगर तुम साथ हो या रहमान का गाना, ये नहीं चलना चाहिए था। अन्नू मलिक का भी जो गाना आया था कुछ साल पहले, मोह मोह के धागे, वो भी नहीं चलना चाहिए था। बहुत गाने हैं, मतलब ऐसा नहीं है सारे। ए.आर. रहमान है, अमित त्रिवेदी हैं, लोग इतना अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं तो इनके गाने तो नहीं चलने चाहिए, पर चलते हैं। लेकिन एकमात्र ये जो मापदंड रह गया ना कि यूट्यूब पे कितने व्यूज़ हैं, भैया गाना ट्रेंडिंग पे या नहीं है, इसने बेड़ा गर्क किया है असली। ये मापदंड हो गया गाने की सक्सेस का। तो गाने इसलिए बनाए जाते हैं, घटिया बना दो कोई बात नहीं, 3-4 दिन अगर ट्रेंडिंग पे रह गया तो हमारे गाने को सक्सेसफुल करार दे दिया जाएगा, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बात खत्म। जो ट्रेंडिंग में रहने की ये जो होड़ लग गई है ना कि भाई हमारा गाना रिलीज़ होने के बाद ट्रेंडिंग में होना चाहिए, ये जो होड़ है इसने म्यूज़िक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से मैं ये कहता चलूं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत घटिया म्यूजिक बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी म्यूजिक बना रहे हैं। लेकिन अब वो लोग माइनॉरिटी में आ चुके हैं। पहले वो लोग मेजॉरिटी में होते थे और घटिया काम करने वाले माइनॉरिटी में होते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अच्छा काम कर रहे हैं लोग, ए.आर. रहमान हैं, अमित त्रिवेदी हैं, जीत गांगुली हैं, सचिन जिगर हैं, और भी कुछ लोग होंगे जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आप बता दीजिएगा। सचिन जिगर तो घटिया काम करने से मना भी कर देते हैं, वो दोनों भाई। उनको वो गाना दिया गया था, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था ये गुफ्तगू प्रोग्राम में, और उस इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनको एक गाना ऑफर हुआ था, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ, तो उन्होंने वो मना कर दिया था कंपोज करने से। हम ये लिरिक्स हैं तो हम कंपोज नहीं करेंगे। ऐसे एक गाना, एक फिल्म आई थी मेरठिया गैंगस्टर्स, उसमें एक गाना था बाबा जी का घंटा बजेगा टन टन। वो पहले सुखविंदर सिंह को ऑफर हुआ था, सुखविंदर सिंह ने कहा था मैं भद्दा गाना नहीं गाऊंगा, बहुत ही घटिया लिरिक्स है भाई, मैं नहीं गाऊंगा। क्या हड़का दिया था सुखविंदर सिंह ने, भगा दिया था उनको, मेकर्स को। फिर बाद में वो गाना किसी और ने गा दिया था, कोई प्रिया सिंह करके गायक है मेल, उन्होंने गा दिया था, दिव्या सिंह सॉरी नाम है उनका। तो जो भी है कोई तो गा ही देगा, मतलब सुखविंदर सिंह मना कर देंगे तो कोई और गा देगा, कोई और मना कर देगा कोई और गा देगा। घटिया काम करने वाले तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि भाई गाना गाने का मौका चाहिए ना, लोगों को तो काम चाहिए, वो तो कर ही देंगे। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो ऐसा काम करवा रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये घटिया म्यूज़िक उनकी फिल्मों में हो, ये घटिया म्यूज़िक बने, जो अपना पैसा लगा रहे हैं किस घटिया म्यूज़िक को प्रोड्यूस करने के लिए। उनकी बहुत बड़ी गलती है। उनको सोचना पड़ेगा कि भाई कब तक ऐसा चलेगा, कभी ना कभी तो उनको ये बंद करना पड़ेगा, और जितना जल्दी कर दे उतना अच्छा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है उतना। और कम से कम रेशो बराबर तो हो, 50-50 तो हो कि भाई 50% घटिया म्यूज़िक बन रहा है तो 50% अच्छा ही पड़ रहा है, जिससे कि बराबर प्रोबेबिलिटी हो, एक कान में घटिया म्यूज़िक पड़ रहा है तो एक में अच्छा पड़ रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
अभी आप जहाँ भी जाएं बस शोर शोर है, सिर में दर्द, मुझे तो माइग्रेन का अटैक आ जाता है। मैं कहीं शादी ब्याह में जाता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ डीजे पे यही घटिया गाने बज रहे होते हैं और वो फुल वॉल्यूम पे बज रहे होते हैं, 2 आदमी बैठ के, मतलब ये जो समारोह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, यहाँ इनका पॉइंट ये होता है कि कई आप सबसे मिल रहे हो, काफ़ी समय बाद एक मौका मिलता है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हो, ऐसा बार बार नहीं होता कि सब लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हो, आप साथ बैठ के 2-4 बातें कर लो, हाल चाल पूछ लो, भाई सुख दुख पूछ लो, लेकिन वो होता नहीं क्योंकि धड़म 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 शोर मच रहा होता है, चलेगी पार्टी सारी रात, यहाँ दम है वहाँ दम है तो बंद करवा लो, शोर मच रहा होता है बिना बात का, आदमी बैठ के 4 बात भी नहीं कर सकता, म्यूज़िक को एंजॉय करना तो दूर की बात। मुझे तो माइग्रेन का अटैक आ जाता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, मुझे तो भागना पड़ता है वहाँ से। तो लेकिन अब बात यह है कि ऐसा चलेगा कब तक, कभी ना कभी तो ये बदलाव लाना ही पड़ेगा, तो कौन लाएगा बदलाव, कैसे आएगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो सोच सोच के थक गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, मेरी गलतफहमी है भाई, म्यूज़िक का स्टैंडर्ड नीचे नहीं गया, ऐसा मुझे ही लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है भाई मेरी गलतफहमी हो, तो मुझे प्लीज़ ठीक बताइएगा कि भैया आपकी गलतफहमी है, और अगर ऐसा हुआ है वाकई तो इसको सही करने के लिए, स्टैंडर्ड को फिर से ऊपर ले जाने के लिए एज एन ऑडियंस, एक श्रोता के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, ये भी उपाय ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आप पहली बार आ रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।